अब मत हो जाना रे। ओ देख बतियाना सुन, बाप रे बाप। पीछे घूम के एक थप्पड़ खींच के आने देते। खाएगा अपने मन ठंडा हो जाएगा। उल्टा पुल्टा तुमको लग रहा है कि तुम कोई बात नहीं बोलना चाहता, बोल रहा है तो दो थप्पड़ खींच के। मैं क्या कर सकता हूँ? हम तो ये सब मैटर डील नहीं करेंगे। तुम्हारे गार्जियन को बुला देंगे, उसके गार्जियन को बुला, दोनों डील कर लेंगे। भरवारे के सब लोग सब सुपर स्टार होंगे। देखो इधर, हाँ रे, अब क्यों लिया इस सब का फुल राइट्स? तो इस कितना इस F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यहाँ पे Q1 1 चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज और R डिस्टेंस बिटवीन देम, और K बराबर एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसका क्या मतलब होता है? परमिटिविटी का मतलब होता है मतलब बोल बोल बोल। परमिटिविटी का क्या मतलब? दो चार्ज के फोर्स को रोकना, कम करना। और कोई? What does it mean by permittivity of free space? अपने को थोड़ी पता ही सब बात जो मैं बताऊं। क्या होता है? बता मैं तो ऐसे ही पूछ दिया तो मुझे नहीं मालूम। छोड़ो, के का मतलब पता है ना? हाँ देखो रे, छुपेगा तुम उसको। तो आपने को क्या मतलब कि किस पे डिपेंड करता है? Q1 Q2 और R पे डिपेंड करता है ना? इसी दोनों पे डिपेंड करता है ना? तो देखो, अब जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना फोर्स कम होगा, मतलब उस वाले फ्लोरीन को हटाने में ज्यादा आसानी होगी, है? तो बिगर एटम का फ्लोराइड लेंगे तभी ना फ्लोरीन वहां से जल्दी, क्योंकि फ्लोरीन तो बहुत हर समय सबसे रिएक्टिव होता है, तो उसको वहां से छोड़ेगा तभी ना दूसरे से रिएक्शन करेगा। समझ में आ रहा बात? तो इसलिए जनरली हम गौर कर रहे हैं कि ये सब वाला एक कोबाल्ट थोड़ा सा ठीक है, लेकिन वो भी कंपैरेटिवली बड़ा है, लेकिन ये सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि उसमें से जल्दी से छोड़ करके और कार्बन के साथ आके, समझ में आ रहा बात, जुड़ जाए कार्बन के साथ आके, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन का साइज लगभग बराबर ही। अगर कोई सोडियम का फ्लोराइड क्यों नहीं लिए, सोचो, सोडियम का भी साइज लगभग इसी लोग के आसपास में है और उसको छोड़ के वही भी नहीं करेगा वहां से, समझा? स्ट्रेंथ हो जाता है। इतना देर से मैं क्या समझा रहा था? इतना देर से हम क्या समझा रहे थे? ये क्या है हम बता रहे हैं, हमको कोई मतलब है? बात छोड़ के हम 2 मिनट में नहीं निकल जाएंगे कि हाँ बाबू रे याद रख लेना, ये सब होता है अपने, याद कर दो। क्या करने का है? क्यों पूरा पढ़ा दिया? क्यों ये पढ़ा देंगे पूरा? उसका सर हेलोजन एक्सचेंज मेथड क्या होता है एक बार बता दीजिए थोड़ा सा, वो आप छोड़ दिए। ले पूरा। तो अब समझ में आ रहा बात कि सोडियम फ्लोराइड काहे नहीं लिया? लिखा, सुन लो, लिखा मेटालिक फ्लोराइड, तो मेटल तो सोडियम भी होता है, उसका फ्लोराइड काहे नहीं? समझ में आ रहा? बात समझ गया ना? थोड़ा सा आ रहा है कि लॉजिकल बात लिखा हुआ है। मन्नू, am I correct? तो उसका मुंह देखना चाहती है, दिखा अब मुंह दिखाई भी दे देना। कुछ पहन के है भाई, उसका मर्जी, वो हिजाबे पहन के है, अपना अपना भाई होती है, जिसका जो इच्छा है करे, इसको जो पहनना है पहनेगा, हम डिसाइड करेंगे कौन क्या पहनेगा। कॉमन सेंस होना चाहिए इतना। हमारा काम पढ़ाना है कि सब देखना है, कौन नथिया कौन टीका लगा के आ रहा है, देखो तू देखते रह, नेता है ना। तो सुन लो केजी, समझ में आ रहा है? ये चारों भाई लोग याद रखिएगा, पूछ देगा कि इसमें से कौन सा स्वार्ट्ज रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते, तो उससे मैं कंफ्यूज हो जाइएगा। वैसे जनरली ध्यान रखिएगा कि अगर पूछेगा तो इसी के बीच वाला नहीं लेगा, जान के सोडियम, उसमें सोडियम फ्लोराइड दे देगा एग्जाम, ताकि वो दिमाग में रहना चाहिए। ये वाला बात
देखो अब बात है ना कि क्यों कॉन्सेप्ट बताया, तुम बोलोगे कि कॉन्सेप्ट क्यों बताया, इतना चीज याद रखना संभव है? तुम बताओ जितना बताओ एगो चैप्टर में है पॉसिबल कि कोई बच्चा याद कर जाएगा उस सब बात को? सब में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आते रहेंगे तो हम जब भी क्वेश्चन आएगा तो सोचेंगे अच्छा इसमें कुछ बताया गया था, थोड़ा भी तो याद आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। देखो हो गया। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, फ्लोराइड बनाने वाला स्वार्ट्ज। तो दो तो याद रखना है, फिंकलेस्टन और स्वार्ट्ज। ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, क्योंकि फ्लोराइड और आयोडाइड को बनाना थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड से टफ है, इसी कारण इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बात खत्म हो, ठीक, इतना कहानी क्लियर है? क्यों हुआ, कैसे हुआ, घर पे जाके भी बैठ के पढ़ लिया करो, इससे बढ़िया सुविधा नहीं मिलेगी, ठीक है? निरहुआ का खेसरिया का वीडियो देखने से अच्छा है नारायणवा का वीडियो देखो, तो उससे कुछ फायदा मिलेगा। जिसको पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो कोई बातें नहीं, डिफिनेशन लिखवा दीजिए, वो सब आप काम नहीं चलेगा इस बोर्ड पे। इस बोर्ड पे डिफिनेशन लिखवाने लगे तो इससे अच्छा है व्हाइट बोर्ड पे चले जाए। फिर इसका क्या मतलब है? एक एक चीज लिखा हुआ है, एक एक लाइन का मीनिंग समझा रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ, और डिफिनेशन लिखवाओ उसके बाद। दिस इज कॉल्ड हु वाज अन्नी, अन्नी वाज ए क्यूट गर्ल। याद करके फर्स्ट डिवीजन हो गए। अन्नी अन्नी तो कहानी पढ़े थे, उसका आंसर हो मास्टर लिखवा दिया था हम लोग को। अन्नी कौन थी? चौथा पांचवा का याद है हमको। एगो हाथी था, गोलू के बारे में पढ़ना था। गोलू छोटा सा हाथी था, उसका नाके काट लिया सांपा, उसी कहानी में था। तो हु वाज गोलू? तुम लोग भी वैसे ठीक ठाक हो, ज़्यादा दुष्ट नहीं हो। हमारा दोस्तवा जो था वो बहुत दुष्ट था। छठा में वो टीचर पढ़ाया, वो हाथी का कहानी, छोटा हाथी था, उसका नाक जो है सो सांप खींच लिया था, ठीक है? तो उसी से बोलता हाथी का नाक कैसे बढ़ा, उसका वो कहानी है कि ना पहले हाथी का नाक छोटा होता था, उसके बाद धीरे 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 वो सांप पकड़ा ना, तो सांप के साथ वो खिंचाते नहीं किया, उसी में नाक बढ़ गया। ये कहानी था। तो छठा में पढ़ा के चला गया मास्टर। और विकसवा जो था सही ग्रेड का बिच्छा बदमाश था। वो टीचर फिर सतमा में आया, तो एक दिन बैठा हुआ है और सब शांत है, तभी कभी पीछे से मुंह ऐसे करके बोलता है सर। और उसमें क्वेश्चन था छठा में कि हु वाज गोलू, हाथी का नाम गोलू था, ठीक है? हाँ हाथी का नाम, वो कहानी था ना, कहानी इंग्लिश में रहता है। तो विकासवा कहता है पीछे से सर हु वाज गोलू। अब सब लड़का हंस दिया कि कहाँ छठा में पढ़ा, उस सतमा खत्म होने वाला है, इसको अभी तक गोलू ने। अब विकासवा पढ़ने लिखने वाला था, एक वो क्वेश्चन उसको याद था कि हु वाज गोलू। अब कैसे उसको इरिटेट कर रहा है वो क्वेश्चन याद से, तो देखो सतमा में तो टीचर इग्नोर कर दिया। फिर अठवा में सर आया, एक सर थे, कुछ छोटे छोटे नाम था, इंग्लिश पढ़ाने। एक दिन बैठा हुआ विकासवा सब शांत था, तो कह रहा सर हु वाज गोलू। भाई नौमा में भी आया वो टीचर जब, तो विकासवा उसको कहता था। अब नौमा में तो विकासवा रेगुलर कहता था उसको, क्लास में बैठा हु वाज गोलू। अब टीचर इरिटेट होता था, उसको पता था कि गोलू वाला कहानी है, लगभग हर दिन नौमा में कहता था। एक दिन टीचर गुस्सा हो गया, आज जब शांत क्लास था, विकासवा पूछ रहा है ऐसे करके सर हु वाज गोलू। तो कहता गोलू वाज योर फादर इडियट, ही वाज योर फादर, नाउ यू अंडरस्टूड। इसलिए हमको याद है। अगर सर कहीं देख लीजिएगा हमको तो माफ कर दीजिएगा, हम भी उसमें इन्वॉल्व ना करते, कभी कभी हम भी बोलते, ठीक है? समझा? वो कहानी बहुत ही फेमस याद लग गया हमको। विकास एकदम नल्ला लड़का था, बहुत परेशान भी करता था, टेक्निकल सवाल पूछ करके भाई, कोई ऐसा आलतू फालतू तुम लोग की तरह बात करके नहीं, समझा? लेवल था उसका। एक और कहानी किसी दिन इससे भी खतरनाक है उसका कहानी, विकास का सुना दूंगा किसी दूसरे दिन। चल देखेगा। अब कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ याद कर हेलो एरिल्स जो है, सो हम लोग हेलो एल्केन्स वाले मेथड से नहीं बना सकते थे। क्या है याद है? वो कहानी भी लिखा हुआ था। एरोमेटिक क्लोराइड हेलाइड बनाना नॉर्मल मेथड से टफ है। वजह फिर से देख लीजिए राक्षस सर, किसी को तो पढ़ाई लिखाई से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना, ये सबको ज्ञानपीठ पुरस्कार नंदनी किसको मिलता है? जो ज्ञान की तरफ पीठ करके बैठते हैं उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। हाँ सुन ले, ये कहानी है। तो इसमें अल्काइल हैलाइड, इसमें कार्बन और इसके बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। अरे है वो सब क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा पेज इधर उधर हो गया, पक्का होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा, बाद में होगा, उसके बाद होगा सब। देखो इधर, इसमें कार्बन और हेलोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और इस सब में किसी भी में जैसे मान लो
तो हम लोग क्या करते थे, OH से बना देते थे, अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड बना लेते थे, क्योंकि वहां पे कार्बन और OH के बीच में, मतलब पहले तो जो भी कुछ किसी से बने हुए करेंगे तो उसको हटाएंगे तब उस पर उला के लगेगा। पर नॉर्मली इस वाले केस में बोला गया है, बेंजीन में अगर OH लगा है, याद होगा, तो इसके पास लोन पेयर होता है जो कि डबल बाउंड होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन बाउंड जो है एरोमेटिक का, मतलब बेंजीन वाले का, वो थोड़ा सा पार्शियल डबल बाउंड कैरेक्टर होता है, बताया था। और इसके कारण उसको तोड़ना कंपैरेटिवली इसको तोड़ने से टफ है, इसीलिए उन सब मेथड से इसको बनाना पॉसिबल नहीं है। ये फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बोर्ड का अच्छा क्वेश्चन होता है CBSE बोर्ड का कि वो क्यों नहीं बना सकते। बिहार बोर्ड अब स्टैंडर्ड हो गया, पिछला इस साल का क्वेश्चन ठीक ठाक था बिहार बोर्ड का, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हम बहुत एक साल गाली दिए बिहार बोर्ड को, तो इस बार क्वेश्चन अच्छा करेंगे कि बहुत गाली देता ना, देख तेरे बच्चा को कितना नंबर आता दिखाता हूँ, समझ में आ रहा बात। अब बच्चा लोगों में कितना ही बोले तो बच्चा सोचा तो पास तो हो ही जाएंगे, उतना पढ़ाता है, इसके पढ़ने की क्या आवश्यकता है। बगल में वैली वाले लोग तो रटवाइए रहे हैं, आप झूठे का इतना माथा रगड़ते रहते हैं, तो हम रटिए लेते हैं, तो रट गया तो बस सबका कल्याण हो गया एक साथ में, ठीक है। देखो वैली मतलब एक क्या, इसीलिए मैं नाम नहीं बोला, मेरे पास दिमाग नहीं है। वैली मतलब क्या, सिलिकॉन वैली अमेरिका। हाँ समझ में आ रहा बात। अबे नाम थोड़ी बोला, मोदी जी बोले थे अच्छे दिन आएंगे, दिन तारीख बताए थे, साल मतलब उसका क्या दोष है, तो बोला था आएगा, कभी कभी आएगा, समझ में आ रहा बात। देखो इसीलिए टेंशन नहीं लेने का। ये अब क्या कह रहा है कि इससे हम लोग जनरली कह रहा है कि कैसे बनाएंगे, ये सब मेथड है। अब इसमें जो है सो 2 प्रोडक्ट जनरली बनेगा, याद करो, क्योंकि समझो क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहां जहां है वहां वहां आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, समझ में आ रहा बात, जनरली तो वही होगा। तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा। अब कौन प्रोडक्ट बनेगा मेजर, ये बात भी हम ही लोग को सोचना है। जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोफाइल अगर आ रहा है तो वो वाला ज्यादा बनेगा। अब एक एग्जांपल इसमें देख लो, नॉर्मल बात याद है, ये बात हमें 11th से पढ़ाया जा रहा है कि CH3 का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो डोनेटिंग ग्रुप अगर लगल है कार्बन पे, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके तरफ दे रहा है, तो देने से इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अगर कोई लगल है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पारा पोजीशन पे, ऑर्थो और पारा पे ना रे, हाँ मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप यहाँ लगल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी और यहाँ बढ़ेगी। देख रहे डबल बॉन्ड टूटेगा, एग्जांपल समझो, शिफ्ट मारेगा, कि यहाँ शिफ्ट मारेगा, ठीक है, और ये यहाँ शिफ्ट मारेगा, है ना। तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस, पारा इसके लिए ये पारा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है और ये भी ऑर्थो पोजीशन है। तो इलेक्ट्रॉन लिखवाया भी था कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू ए बेंजीन रिंग देन द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन increases at ortho and para positions of the benzene ring, and hence those groups are called ortho para directing groups. लास्ट में स्वाहा जोड़ देना, नहीं समझ में आता क्या स्वाहा। हाँ नारायण स्वाहा बोल। इतना माथा में डिस्टर्ब खराब करूंगा तो कौन चाहेगा कि मैं जिंदा रहूं, है ना जी। सोच रहा होगा कि कोई मतलब है इस बात का, आराम से पढ़ा देता, लिखवा देता, क्वेश्चन आंसर करवा देता, बोर्ड में पास कर जाते, बिना मतलब का एगो चैप्टर को 16 क्लास से पकड़े हुए पैसा बनाने के लिए ना, ऐसा कुछ नहीं, वैसे पैसा तो वैसे भी लेता क्या, 1 साल पढ़ाता तो मुफ्त में, वैसे नहीं, समझ में आ रहा बात। देखो अरे जो भी मान लो टेंशनाइज होता है मेरे क्लास से, तो बदुआ मत दो बे, अब एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ अरे गुलशन बा तो जाता है जब फ्राइडे के दिन, तो हम लिए भी मांग लिया कर बे, सर जी कबूल होता है बे, कहीं आपका एक्सीडेंट होगा तो आपकी कोचिंग का बच्चा पर एग्जाम लगाइएगा पूरा बस तुमसे को डालूंगा। देखो ये समझ रहा नहीं कहानी, तो ज्यादा कौन बनेगा, अब समझो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी,
समझ में आ रहा बात? तो उसी हिसाब से अभी कैसे टूटा है, इलेक्ट्रोफाइल बन के टूटा है, क्या बन के टूटा है, तो उस हिसाब से करें। अब सुन लो एक बात याद रखो, अब बोलो कि आपको कौन सा चाहिए, आपको तो कौन एक वो चाहिए रहा होगा, है ना? तो उद्दू को हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे? ऑर्थो और पारा वाले में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। सोचो, देखो, अगर केमिकल फॉर्मूला लिख रहा है, एक बात देखो कितना का अंतर है, कितना माइन्यूट चीज है केमिस्ट्री, इस बात को समझो। तुमको कोई बोलेगा इसका फॉर्मूला लिखने के लिए, तो क्या लिखो? बेंजीन का C6H5 और ये CH3 और C6H5 CH3 Cl, मान लो क्लोरीन, और इसका लिखने के लिए होगा C6H5 CH3 Cl। सब कुछ सेम है लगभग, खाली पोजीशन कहाँ लगा है इसके रिस्पेक्ट में उसका अंतर है, और बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में दोनों में बहुत का अंतर आ जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसके मेल्टिंग पॉइंट में बहुत का अंतर आ जाता है। इस बात को समझो। तो हम लोग को पता रहता है कि इतना मेल्टिंग पॉइंट आया तो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, पिघलाना शुरू करेंगे, जो पहले पिघल गया उसको बाद छाट लेंगे, जो बच गया उसको बच गया। तो देखो वो पूरा कहानी देख लेते हैं, सर आ जाएंगे तो बताना। हैलोजन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल, अरे उस बात पे आ रहा है, मतलब कैसे लगेगा वो बात पे आ रहा है, उसके लिए क्या टेंशन लगा, ये तो पहले मैं बता ही चुका हूँ कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, कहाँ पे कौन लगे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और जहाँ कम होगा वहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा। हाँ, अब नहीं, वो डिपेंड करता है टूट कैसे रहा है। HCl अगर रहेगा तो क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, कैसे टूटेगा? Cl माइनस राक्षस है। HCl अगर था तो कैसे टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस, तो Cl माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो कहाँ किस जगह पे जाना ज्यादा पसंद करें? जहाँ पे प्लस चार्ज है वहीं पे ना। देखो बात बता रहे हैं, तो अब आएगा कि कौन से रिएक्शन में क्या होगा, तो हम पढ़ना ही चाह रहे हैं, अभी उसका हम भूमिका दे रहे हैं तुमको। वो तो अब आएगा ही कि किस रिएक्शन में क्या होगा। अरे तब अभी पढ़ा ही नहीं रहा, ये रिएक्शन बात नहीं समझ में आ रहा तुमको, पागल है क्या? अभी बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ सब बात। अभी तो बस एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ कि अब बेंजीन वाला आया है तो क्या क्या कहानी हो सकता है, ये पहले ही बता चुका हूँ। अब इस रिएक्शन में क्या कह रहा है ये मैं बता रहा हूँ, अब ये रिएक्शन में क्या कह रहा है इसको मैं बता रहा हूँ। ये रिमाइंड कर दिया बस, इतना बात। ये बात पिछला 11th में जो पढ़ाया था उसको रिमाइंड किया बस। अभी तो नहीं रिएक्शन का मैं अभी से चर्चा भी नहीं किया हूँ कि किससे क्या बनाओगे। मैं बोला हूँ कि Fe आयरन के प्रेजेंस में डार्क में रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा नहीं ना। अब आ रहे हैं लाइन बाय लाइन करके समझेंगे ना सारा बात, क्यों कहना क्या डार्क अंधेरे में। हाँ आदमी है रे लोग, हम उसके बारे में नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि ये सब आदमी है, क्लोरीन फ्लोरीन सब जो पहचानेगा तब रिएक्शन करेगा। डार्क का मतलब है अगर सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे ना तो हो सकता है कि रिएक्शन में कुछ और प्रोडक्ट बन जाए, तुम क्या समझेगा? इसीलिए कहीं कहीं लिखा रहता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ डार्क। डार्क मतलब वहां पे लाइट, क्योंकि लाइट का मतलब एनर्जी होता है। तुमको तो अच्छा लाइट सूरज वैसा वाला नहीं होता रिएक्शन केमिस्ट्री में, लाइट आ गया मतलब एनर्जी आ गया। हो सकता है कि टूट जाए अलग तरीके से तो कुछ और प्रोडक्ट बन जाए, हाईली रिएक्टिव हो, जलिए जाए। समझ में आ रहा है? वो सब लिखा होगा एनसीईआरटी, तुम टेंशन मत, लिखा रहता है। देखिए इसको क्लियर करो, अब देख आराम से, आप देख हो गया इतना कहानी। एराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय कौन कौन? तो फिर से देख लो, आयोडीन और फ्लोराइड का बनाना टफ है किसी में भी। देख लो, देखो कौन? एराइल क्लोराइड एंड एराइल ब्रोमाइड कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरिन्स। किसका सब्स्टिट्यूशन होगा? समझ में आ रहा बात? मतलब ये जाएगा, समझ में आ रहा बात? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि आप सुन लो, ये किस फॉर्म में जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में जाएगा। हाँ, मतलब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग खींच के रखेगा, ले लेगा और तभी जाएगा। एक बात का मतलब देखो, एक लाइन का मतलब देखो,
इसीलिए धड़फड़ाने का नहीं। गर्मी लग रहा है, सुबह में ठंडा लगता है। हाँ, ऐसा मत समझना कि शौक से पानी जा रहा है। हाँ तो 5 बजे कितना ठंडा लगता है। लेकिन चलो ना, सब समझ में आ गया। समझे? एक दिन जाओ, चलो मतलब हमारे जोड़े नहीं, अपने साथ हमारे साथ जाओगे तो जान का खतरा रहता है। नहीं, गलती हो गई, गलती से बोल गया, माफ कीजिए। हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। Aryl chloride and bromides can be easily prepared by electrophilic substitution of arenes. Arenes मतलब समझ रहा है? Aromatic with chlorine and bromine respectively. अगर ब्रोमाइड बनाना है तो ब्रोमीन से, और क्लोराइड बनाना है तो क्लोरीन से। In the presence of Lewis acid catalyst like iron or iron 3 chloride. सुन ले, यहाँ पे एक चीज ध्यान नहीं दी हम लोग। एक्चुअली देखो, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये आएगा जाएगा नहीं, हाइड्रोजन आएगा जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में। और समझ में आ रहा है? देख लो, ये है ही, इसको रिप्लेस नहीं करना है। ये नहीं जाएगा और ये नहीं आएगा, इसको रिप्लेस नहीं करना है। ध्यान नहीं दिया, बोल गया हुआ, ठीक है? इसको रिप्लेस नहीं करना है। और अगर मान लो करना भी, अगर इसको हटा के बनाएंगे, एक तो रिएक्शन है वैसा सर, तो भी जैसा रिएक्शन, इसीलिए मैं बोला कि मैं अभी बोलूंगा नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? तो कह रहा है कि एक बात बता, कि सब जगह पे कोई हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना? यस, एक बार बोलो, ठीक है? अब एक बात बता, ये जो कहीं से भी जो हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो H जो यहां से जा रहा है वो किस फॉर्म में जा रहा है? प्लस चार्ज के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? ठीक है? और जो आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है? तो अब एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ कि H तो कहीं से जा सकता है, इस पांचों पोजीशन से, ठीक है? कहीं से भी H हम निकाल लेंगे। लेकिन एक बात बताओ कि ये जो CH3 लगा है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी? आप सुन लो, एक लाइन इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एक लाइन में बात खत्म करो। कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ ज्यादा बढ़ेगी? ऑर्थो और पैरा पे। तो H प्लस जाएगा और वहां पे Cl आके जुड़ जाएगा या Br आके जुड़ जाएगा, तो एगो बनेगा ऑर्थो हेलोटोल्यूमिन। इसका नाम समझ रहे हो? ऑर्थो मतलब ऑर्थो, हेलोजन मतलब जो वाला लगा, क्लोरीन तो क्लोरीन, फ्लोरीन तो फ्लोरीन, ब्रोमीन तो ब्रोमीन, ठीक है? और टोल्यूइन CH3, बेंजीन पे CH3 लगा तो टोल्यूइन TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन एक्सप्लोसिव की तरह इस्तेमाल होता है। और ये बनेगा, ठीक है? अब देख, अब हो गया इतना कहानी। द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स can be easily separated due to large difference in their melting point. अब बोलो कि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट में अंतर क्या होता है? अब इस बात के लिए समझने के लिए मेल्टिंग पॉइंट किन बातों पे डिपेंड करता है, ये भी समझना पड़ेगा। तो आते हैं उस बात। ओह सॉरी। With chlorine and bromine respectively in the presence of Lewis acid catalyst. याद होगा लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होता है, ये भी मैं बताया था? नहीं बताया था। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके वो बेस, और जो लोन पेयर ले सके एसिड, और जो लोन पेयर दे सके बेस। इसीलिए आपको याद होगा AlCl3 BF3, ये सब क्या था? लुईस एसिड था। क्योंकि इसके पास सब NCERT से पढ़ा के करवाया हुआ है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में, उसमें सब एग्जाम्पल करना था कि सब में से कौन सब एसिड होगा और कौन बेस होगा। लोग तो H देख करके बात करते थे कि H प्लस जो रिलीज कर सके, तो वो सब तो था भी, अब बीच में समझ में आ रहा बात? तो कह रहा है कि लुईस एसिड कैटलिस्ट लाइक आयरन और आयरन 3 क्लोराइड, ठीक है? आयरन 3 क्लोराइड का मतलब नहीं समझा?
क्या आयरन नॉर्मली क्या बनाता है, देख FeCl2 क्या बनाता है, FeCl2 और FeCl3। तो जब FeCl3 बनाया तो उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी समझाते हैं, पढ़ने लिखने से मतलब रहेगा तब ना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, पूछना भी मत गलती से बात से। FeCl3 FeCl, तो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, ये नॉर्मल होता है। और ये समझ में आ रहा है? तो लाइक आयरन और आयरन 3 क्लोराइड, आयरन 3 क्लोराइड के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स रहते हैं जिसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसी कारण उसको कौन सा एसिड बोलते हैं। और ये लुईस एसिड किसकी तरह यूज करते हैं हम इसमें, पार्टिसिपेट रिएक्शन में नहीं करता है, बस वहां रहता है और रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में अंतर है, तो आपको जो वाला चाहिए उसको पिघला लीजिए, जो जल्दी वो पिघल जाएगा और आप उसको, ठीक है। रिएक्शंस विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर, मतलब रिवर्सिबल मतलब माँ बाप ब्याह करा दिया, अगले दिन तलाक हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन, समझ गया ना, जुड़वा दिया, समझ में आ रहा बात, रिवर्सिबल का मतलब समझ गया है ना, एक लाइन में समझ में आएगा। तो कह रहा है कि हम तो बनवा देंगे, और हम बेंजीन पे आयोडीन लगा देंगे, थोड़ा देर के बाद रिएक्शंस विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो ये नॉर्मल जैसा इसका कराते हैं वैसा उसका कराएंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। इसके लिए एंड रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एक एजेंट चाहिए, उसके प्रेजेंस में करेगा। जैसे समझो हम इतना चीज पढ़ा देते हैं, तब मेरे सामने तो सब पढ़ते रहते हो, गुरु गए कह, चला गए बह, मीन्स गुरु हैज टोल्ड एंड वेंट अवे, एंड चेला के दिमाग से भी बात सब वेंट अवे। इसी को कहते हैं थेटी में गुरु गए कह और चला गए यहाँ से बह। तो देखो, तो कह रहा है कि इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, एगो का हम रहेंगे तो पढ़ोगे, तो किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 HiO4, ठीक है, टू ऑक्सीडाइज द HI फॉर्म ड्यूरिंग आयोडीनेशन, मतलब आयोडीनेशन मतलब आयोडीन का जोड़ना, उसके इस रिएक्शन में क्या होगा कि HI फॉर्म होता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन करवाएंगे हम लोग तो बीच में क्या फॉर्म होगा, अगर इसका आयोडीन से तो HI फॉर्म होगा, और हाइड्रोजन आयोडाइड सुन रहे बात होगा, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये हाइड्रोजन कितना छोटा और आयोडीन कितना बड़ा, इसीलिए ये जो है सो साथ में रहना नहीं चाहता है। समझ में आ रहा बात? तो और यही कहानी है कि ये बेंजीन एक बात होगा, कार्बन ना है, ये जिससे जुड़ेगा, जहाँ पे जुड़ेगा इतना कार्बन होगा, वहीं पे आयोडीन आके लगाएगा, तो उससे वो जुड़ना कैसे जुड़ना चाहेगा, उसमें बॉन्ड का स्ट्रेंथ का दिक्कत है, शेप का दिक्कत हम बताए थे, फीमेल वाला कहानी सब झंझटिया ना है, नहीं बताते को छोटू को बड़कू दिक्कत हुई, ऑलवेज लड़ाई झगड़ा। तो इसीलिए कह रहा है कि इसमें जो HI जो बनेगा ना, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अब तुम लोग को याद नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे बोल, क्या ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे हम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो बताए थे हमको। तो हम तो जैसे ही देखे थे ये टॉपिक तो हम समझ गए थे, तुम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर फिर से पढ़ाना पड़ेगा। हम 11th में पढ़ाए हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ZnOCU वाला एग्जांपल देकर के बताए थे। छोड़ दे, कल आऊंगा तो ये पूरा कहानी जो है वो जब तक ऑक्सीडेशन समझ में नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। पूरा बात पढ़ाइए दूंगा, एक बार पढ़ा दूंगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा, जिसको जितना समझ में आया पढ़ते रहो।